देखिए क्या है, फर्स्ट इसमें है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो शुरुआत में एक ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आप ये समझिए कि इसमें जो है शुरुआत वाले मतलब आपका जो पहली वाली एक्सरसाइज है, पहली वाली एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ें 10th वाली ही हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर मेरे पास मान लीजिए वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दे रखी है, इधर एक्स एक्सेस है और इधर वाई एक्सेस है, ओरिजिन 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 और 4। अब मान लीजिए हमसे कहा जाए कि कोई पॉइंट ऐसा है 2,3, 2,3, तो आपने एक्स एक्सेस में लिया एक्स कोऑर्डिनेट लिया 2, वाई कोऑर्डिनेट लिया 3, तो 2,3 ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 2,3। अब क्या करें कि जैसे ये 2,3 है तो ये हमारे पास आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और 2 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई आ गया 3 कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास हो 4,1, तो एक्स में 4 और वाई में 1 तक चलना है ऐसे, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,1। तो आपकी मर्जी है, आपने इस वाले को बोल दिया x1, y1 और इस वाले को आपने बोल दिया x2, y2। तो कहीं पर भी कोई दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हों तो पहले कोऑर्डिनेट को आपने बोल देना है x1, y1, दूसरे वाले को बोल देना है x2, y2। पलट कर भी बोल सकते हो कि इसको x1, y1 और इसको x2, y2 ऐसे भी बोला जा सकता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकलेगा, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया A और इस वाले पॉइंट को बोल दिया B, ठीक है। तो AB जो डिस्टेंस है वो ऐसे निकलता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरा नोट करें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में क्या है, सेक्शन फार्मूला में ऐसा होता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, ठीक है। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वही x1, y1 और जो बी है बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, x2, y2। अब मान लीजिए यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, और इस P के मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये समझ में आता है कि A से लेकर P तक की जो लेंथ है वो m है और P से लेकर B तक की लेंथ जो है वो n है। एक्चुअली लेंथ नहीं होती है, A से लेकर P तक का AP और PB का रेशो होता है ये। अच्छा, रेशो और फिर लेंथ में अंतर क्या है, वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ मतलब कोई भी दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उस स्ट्रेट लाइन को किस तरीके से डिवाइड करा जाता है, देखिए। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा कि AP, इफ AP इज इक्वल टू मान लीजिए 7 सेंटीमीटर
और जो ये BP है इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, तो AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल टू कितना हो गया 7/21, तो 7 1 7 7 3 21, 1/3। तो ये जो रेशो आया है ना, इस रेशो को मैं बोलता हूँ M और N। आप इसको M और N बोल दीजिए, बल्कि ज़्यादा बेटर ये है कि इसको M1 M2 बोलो, M1 M2। तो इट इम्प्लाइज दैट M1 is to M2 is equal to 1 is to 3। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि मुझे ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेक्शंस में डिवाइड कर देना, यानी कि बांट देना या काट देना। तो कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को निकालने हैं पी के, मैं यहाँ पर लिखूँगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल पी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1, इधर दिखाई नहीं देगा, कॉमा करके मैं लिख रहा हूँ m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला तुम्हें शायद याद भी आ रहा होगा, ये जो 10th में करा था। लेकिन 10th से अलग जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो यहाँ पर करनी होगी वो बताता हूँ, उसको देखिएगा। इसको कहा जाता है इंटरनल डिवीज़न, इसको कहा जाता है इंटरनल डिवीज़न। तो यहाँ जो आपने ये लिखा, इसके बराबर में कहीं पर आप ऐसे लिखना है इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न। अब इंटरनल डिवीज़न तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीज़न जो है वो 10th में था, लेकिन सिलेबस से हट गया था लास्ट ईयर, तो इस वजह से करा नहीं होगा आप लोगों ने। तो एक्सटर्नल डिवीज़न यहाँ पर लेकिन करवाया जाएगा। एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न का मतलब क्या है कि ए के कोऑर्डिनेट्स वही है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स भी वही हैं x2, y2। लेकिन अब जो पॉइंट P है ना, जो AB को डिवाइड कर रहा है, वो उसको इंटरनली ना करके, मतलब इनके बीच में लाई ना करके, वो पॉइंट लाई करेगा बाहर, एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है यहाँ ऐसे। इस पॉइंट को मैंने ले लिया C, ठीक है, और इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब हमारा M1 और M2 किस तरह से निकलेगा, A से C तक की लेंथ, जैसे पहले क्या निकाला था, A से P तक की लेंथ निकाली थी, तो इसी तरह से P ही लिख लो, बल्कि इसको कंफ्यूजन ना हो। तो A से P तक की लेंथ, और इसी तरह से B से P तक की लेंथ, ठीक है, ये हो गया। तो इस केस में M1 और M2 कैसे निकलेगा, M1 अपॉन M2 कैसे निकलेगा, बिल्कुल वही चीज़, AP अपॉन BP करके। तो आप ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीज़न, कि वो पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट A और B के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इंटरनली लाई नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ लाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो रेशो निकालने का वही तरीका है, AP अपॉन BP करके। उसके बाद देखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, इसमें P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे, M1x2 बिल्कुल सेम वही है, M1x2, M1 के साथ x2, तो M2 के साथ x1, और नीचे M1 प्लस M2। तो यहाँ पर क्या होना है, बस ये ऊपर और नीचे जो है प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2, कॉमा M1y2 माइनस M2y1 अपॉन M1 माइनस M2। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P।
ठीक, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। उसके बाद अगला टॉपिक सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ लिखिएगा द पॉइंट inside the point inside a triangle where all the medians intersect is called its centroid। तो क्या होता है, इस तरफ कर रहा हूँ, इस तरफ ये थोड़ा सा रिवीजन है उन चीज़ों का जो आप लोग 10th में कर चुके हैं और उससे पहले भी कर चुके हैं। सेंट्रॉइड आपको पता है, लेकिन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला शायद नहीं करा होगा 10th में, ठीक है। तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बस क्या करना होता है कि जैसे कोई भी ट्राइंगल है ना, तो ये तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है। कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए ये हो गया ट्राइंगल ABC, तो ये है A B और C। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। अभी मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है कि जो किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉप करी जाती है जो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दे, डिवाइड कर दे दो इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मैं A से BC पर मीडियन ड्रॉप करूँगा ऐसे, तो भाई ये B मान लीजिए D है, तो BD और DC दोनों इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ पर अगर मैं मीडियन ड्रॉप करूँगा तो AE और EC इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ पर अगर मीडियन ड्रॉप करूँगा तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आप देखिए ये और ये इक्वल होंगे, ऐसे ये और ये इक्वल होंगे। तो ऐसा होता है कि ये पहला मीडियन, दूसरा मीडियन, तीसरा मीडियन, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम बोल देते हैं G। G इज फॉर सेंट्रॉइड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ G x1 plus x2 plus x3, x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंट्रॉइड के, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद अगला एक टॉपिक, ये तो मुझे श्योर है कि ये लास्ट ईयर कट ही गया था सिलेबस में से। तो सेंट्रॉइड हुआ आपका थर्ड टॉपिक था ये। फोर्थ टॉपिक लिखिएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ के आगे लगाएंगे आप मॉडुलस का साइन, मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और फिर मॉडुलस को कर दो क्लोज। ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 मतलब इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहना है। जैसे आप ऐसे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ये है इधर 1, एरो लगा दो 2, एरो लगा दो यहाँ पर 3 और 3 से 1, मतलब पहले 1 ले रहे हैं तो उसके बाद 2 और 3 आएगा। तो x1 ब्रैकेट के बाहर में x वाली टर्म लूँगा और ब्रैकेट के अंदर y वाली ही टर्म लेनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा x1, यहाँ पर मैंने लिखा x1, तो अगला नंबर 2 और 3 ही आएगा।
तो 1 के बाद 2 और 3 आएगा, फिर मैंने लिया x2 तो फिर 3 और 1 आएगा, x2 है तो फिर y3 माइनस y1, फिर अगला मैंने लिया x3 तो फिर 3 के बाद अगला नंबर 1 और 1 के बाद अगला नंबर 2, तो y1 माइनस y2 ही आएगा। अब सवाल उठता है कि ये मॉडुलस क्यों लगाया गया है, ठीक है। मॉडुलस इस वजह से लगाया गया है कि जब इनको कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, लेकिन अगर कहीं छोटे में से बड़े को, वो ऐसा हो सकता है कि x1 y1 आप इसको मान रहे हो, मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है, कोई और बच्चा x1 y1 इसको मान रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे नंबर में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ पर मॉडुलस लगाकर वो सब चीज़ कंपेंसेट हो जाएगी। आप सही करें, आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी लें, अगर ये मॉडुलस लगा दिया है तो रिजल्ट हर तरीके से सेम आएगा, ठीक है। मॉडुलस का मतलब ये है कि अगर इसको पूरे को सॉल्व करके मान लीजिए माइनस का 26 आता है, तो आप उसको आउट बाहर निकाल कर, मॉड के बाहर निकाल कर आप प्लस का 26 लिखेंगे, फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 26, तो सीधे सीधे आप कह देंगे कि 13 स्क्वायर यूनिट्स उसका आंसर है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। समझ गए, क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एग्जांपल्स इसके छोड़ रहा हूँ, करना अपने आप। एग्जांपल काफ़ी दे रखे हैं हमें, 17 एग्जांपल्स हैं। उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 17.1। एक्सरसाइज 17.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज कोऑर्डिनेट इज 5। कोऑर्डिनेट इज 5। ऑर्डिनेट का मतलब होता है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे x और y होता है ना, तो x को तो बोल देते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, और y को बोल देते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक, तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 5। ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ए एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट कितना दे रखा है इन्होंने, हुज ऑर्डिनेट इज 5। तो अगर कोई भी चीज़ वाई एक्सिस पर है तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए उन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं, 0,5 हो गया है। तो ये तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आ गई मेरी बात? और बी, हाँ जी, और बी इज द पॉइंट -1 -2 -3, 1 मान लीजिए यहाँ पर है, तो बी ये हो गया -3, 1। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी। मुझे ये ग्राफिकली बनाकर दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, बस सीधी बात है कि अगर कोई चीज़ वाई एक्सिस पर है तो वहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए और बी के बीच का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। अब आपकी मर्जी है, आप x1 y1 और x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये वाले को मैं b को मान रहा हूँ x1 y1 और इसको मान रहा हूँ मैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस -3, 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 3, प्लस के 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये हो गया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मतलब हो गया 5 यूनिट्स, बस इतना लिख देते हैं 5 यूनिट्स कि ये उसकी लेंथ होगी। ठीक है, ये हो गया। तो आज इतना ही करिए, बाकी कल की क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, आप देख लेना, यही 3-4 हैं, अगर चाहो तो आप क्वेश्चंस ट्राई करके देख सकते हो उसके। ठीक है, ओके जी, हाँ जी, चलिए ठीक है जी, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके।